नमस्कार जी, प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य देवेंद्र प्रकाश शर्मा पंडित और पुत्र स्वर्गीय पंडित देवी दत्त जोशी, हिमाचल निवासी का चौथे वंशज का ज्योतिषी हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा विषय है एक अभी इससे पहले हमने जो आपसे डिस्कस किया था, मोदी साहब की कुंडली डिस्कस करी थी, ट्रम्प साहब की कुंडली डिस्कस करी थी। तो अभी में कई लोगों का, कई हमारे कांग्रेसी मित्रों का, कईयों का, हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो है बार बार आया कि पंडित जी जो है राहुल गांधी की कुंडली पर डिस्कस किया जाए। हमने कहा चलो अवश्य करते हैं। तो आज का हमारा विषय है राहुल गांधी साहब की कुंडली का विश्लेषण। राहुल गांधी जी का जन्म जो हमारे पास उपलब्ध है वो 19 जून 1970 और 9:52 PM दिल्ली का जन्म है इनका, जो हमारे पास में इनका रिकॉर्ड है। उसके हिसाब से इनका मकर लगन बनता है और धनु राशि बनती है। मकर राशि है, धनु राशि है और राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो इनकी कुंडली को हमने विशेष ढंग से किया कि अभी क्या दिक्कत है, कि इनके क्या समस्या क्या है, कि ये व्यक्ति ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां पर 3 प्रधानमंत्री हुए हैं। भाई वंशागत तो इस व्यक्ति में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वंश में पैदा हुआ है जहां पर 3 प्रधानमंत्री हुए हैं और जहां का खाना पीना सोना खून में, हर चीज के अंदर राजनीति है। खाने में, पीने में, खून में, हर चीज में राजनीति है। शुरू से जब से पैदा हुआ तो राजनीति के वातावरण में पैदा हुआ, तब से अभी तक राजनीति के वातावरण में, लेकिन अभी तक इसको सफलता नहीं मिली। सफलता इसको मिली है तो अभी 2024 में मिली थोड़ी सफलता, वो ये मिली है कि इनकी सीटें जो 90 हो गई हैं और ये जो है लोकसभा के अंदर एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, विपक्ष के नेता हो गए। विपक्ष के नेता की भी वैल्यू होती है, पावर होती है, वो प्रधानमंत्री के लगभग बराबर ही पावर होती है। तो पहली बार इनको थोड़ा बहुत मिला है, जबकि राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा के अंदर इनको ये सफलता मिली है। अब इनकी कुंडली में समस्या मैंने देखा कि इनके लगन का स्वामी जो शनि है वो नीच का होकर चौथे घर में बैठा है और वही राशि जो है, शनि की राशि जो है वो द्वितीय घर के में जो है आपकी कुंभ राशि बैठी है राहु के साथ में। उसी कारण से ये भ्रमित रहते हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। अब बोलने से पहले सोचते नहीं हमने क्या बोल दिया, और जब जो करते हैं करने के बाद, और जो करते हैं वो बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। दोनों में फर्क रहता है। और वाणी में आपने देखा होगा, कभी कभी इनकी वाणी में अपने से बुजुर्गों के प्रति इनका जो उच्चारण होता है, बोलने का ढंग ठीक नहीं होता। जैसे ट्रम्प ये कहता है, मोदी ये कहता है, फलाना ये कर रहा है, किसी भी उम्र के आदमी के लिए कहता है, करता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मनमोहन सिंह के लिए भी इन्होंने इस्तेमाल किया था। उसका कारण है कि इनका जो द्वितीय भाव है, जो वाणी का भाव है, उसमें शनि की राशि है और वो नीच का है, उसमें करके। तीसरा जो है इनका जो है जो चंद्रमा है उसके ऊपर अकेला बैठा हुआ, 12वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ, जो केमद्रुम योग बनता है। केमद्रुम योग ऐसा होता है कि अगर वो किसी राजा को भी हो जाए तो एक दिन में उसको भिखारी या भिखमंगा बना देता है रखकर, अगर वो सूट भंग नहीं हुआ। अब ये जब पैदा हुआ तो 3 प्रधानमंत्री बनने के बाद में, ये भी किसी खानदान में होने के बाद में, किसी भी देश का मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए है। जो कुछ था वो भी इन्होंने खो दिया और 410 सीटें लेने वाली कांग्रेस को 90 पर आपस सिमट गए, 44 पर सिमट गए। उसका कारण ये भी हो सकता है कि कुंडली के अंदर जो है केंद्रम योग है। अब पीछे की बात नहीं करते, अब आगे की बात करते हैं। आगे की इनकी कुंडली बता रही कि इनके खानदान में आने वाले 500 वर्ष तक कोई भी आदमी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। ये नोट कर लेंगे, हिमाचली ब्राह्मण ने आपको बोला है। क्यों? ऐसा कोई योगी नहीं है कि इसके अंदर ये बन पाए। और केंद्र में युग बना हुआ है, शनि नीच का है, जिसकी जो है
दृष्टि पड़ रही है प्रोफेशन के हाउस पर, जबकि वहाँ पर गुरु बैठा हुआ है लेकिन नीच पंग योग नहीं बन पाया है। अब हम उनके छठे घर को देख लेते। छठे घर में सूर्य और मंगल बैठा हुआ है। सूर्य और मंगल बैठने का कारण ये भी है कि बार बार इनको कोर्ट में जाना पड़ता है। ये अभी तक 5-6 बार कोर्ट में माफ़ी मांग चुके हैं इन्हें, क्योंकि इन्होंने मुँह से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है ये बोल देते हैं, बाद में जाके वहाँ एक्सक्यूज करना पड़ता है, क्योंकि मंगल कोर्ट का कारक है, छठे घर में बैठा हुआ, छठा घर कोर्ट का कारक है, वहाँ बोल देते हैं ये। और सूर्य बैठा प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं, फिर वहाँ जाके इनको जो है एक्सक्यूज करना पड़ता है, अपने शब्द वापस लेने पड़ते हैं। तो कुल इनका विश्लेषण मैंने कुंडली में यही किया है कि संघर्ष तो इनकी जीवन में बहुत लिखा, जितनी मेहनत करते उतना मिलता नहीं, क्योंकि जो है ये शनि इनका नीच का है। दूसरा, इन्होंने बोलना भी बहुत देर में शुरू किया होगा, इनकी जो कुंडली के हिसाब से लग रहा है। और शनि खराब होने के कारण कभी आप देखिए ये कभी आपको लोकसभा में टी शर्ट के अंदर नजर आएंगे, कभी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, कभी दाढ़ी कटा लेंगे, कभी कैसे कपड़े पहन लेंगे, कभी कैसे कर लेंगे, तो कि एक विपक्ष की और एक गंभीर नेता की निशानी नहीं है। गंभीर नेता की आगे बढ़ने की, विपक्ष की या इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नेता की जो होता है वो उसके पहनने का ढंग, उठने का ढंग, हर चीज़ का जो है हर चीज़ को नजर रखी जाती है, हर चीज़ को देखा जाता है। फिर ये बार बार विदेश जाते रहते हैं और 100 कम से कम नहीं तो 137 बार ये विदेश चले गए। और उसका कारण चंद्रमा, और चंद्रमा होने के कारण जो है ये इनको बार बार जो है विदेश जाने की इच्छा होती है, बार बार ये विदेश जाते हैं। और जब वो विदेश जाते भी कब हैं, जब देश के अंदर कोई इम्पोर्टेंट काम चल रहा हो, लोकसभा का काम मीटिंग चल रही, राज्यसभा की मीटिंग चल रही हो या इलेक्शन का चल रहा हो, तो इसमें हमने देखा कि इनकी कोई गलती नहीं है, आदमी की कोई गलती है, प्लेनेटरी आदमी प्लेनेटरी हिसाब से करता है। और जो इनका गुरु है उसके हिसाब से आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया आदमी है ये। लेकिन शुक्र भी इनका जो है 7वें घर में बैठा हुआ, देखने में भी ठीक है, परंतु प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से राजनीतिक जीवन इनका जो है इतना भविष्य इतना उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, सेहत इनकी ठीक रहेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन सबको मैं इनके तो जहाँ तक है मेरे लिए तो सारे बराबर हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं इनके विश्लेषण यहाँ पर बंद करता हूँ।